नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फिनांस पर, जहां पर हम सेविंग और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड नॉलेज शेयर करते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनबीएफसी सेक्टर से आने वाली एक बहुत ही छोटी कंपनी उज्जीवन फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड के बारे में, जिसके शेयर का करेंट मार्केट प्राइस ₹249 है। पिछले 1 ईयर का डेटा देखें तो इस पीरियड में इसने ₹263 का हाई बनाया था, जहां से ऑलमोस्ट ये 5% नीचे ट्रेड कर रहा है, जबकि इसने 97.40 के आसपास लो बनाया था और वहां से ये शेयर फिलहाल 255% ऊपर ट्रेड कर रहा है। जून 2022 के एंड में एक अच्छा रैली स्टार्ट होता हुआ दिखा ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर में, और कुछ स्टॉक्स इस सेक्टर से ऐसे भी रहे जिसने 100% या इससे ज्यादा का रिटर्न दिया, जिसमें उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का भी नाम शामिल है, क्योंकि 22-23 जून को इस शेयर का प्राइस 124-25 रुपया के आसपास चल रहा था और तब से अब तक देखा जाए तो ऑलमोस्ट 100% के आसपास आपको रिटर्न बनता हुआ दिखेगा। इस कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट और बिजनेस के बारे में बात करें तो 5 सितंबर 2013 को इसका रजिस्ट्रेशन अप्रूव किया गया था एनबीएफसी एमएफआई के रूप में। यानी जो भी छोटे स्केल के बिजनेसेज है, जैसे स्मॉल स्केल कोई इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली कंपनी है, उनको ये लोन ऑफर करती है। वैसे पिछले 1-1.5 सालों का डेटा देखें तो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर्स को एक बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन अगर 5-6 साल का डेटा देखा जाए तो कोई खास रिटर्न अभी तक नहीं बनता हुआ दिख रहा है। बावजूद इसके इसका रेवेन्यू ग्रोथ इस पीरियड में आपको काफी स्ट्रांग देखने को मिलेगा। ये शेयर जो फिलहाल ₹249 ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है, क्या करेंट प्राइस लेवल पर बाई करके फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है? फंडामेंटली ये कंपनी फिलहाल कैसी नजर आ रही है, पास्ट में इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, प्रेजेंट टाइम में इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है, क्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का क्या स्टेटस है, और ओवरऑल इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक कैसा बन रहा है, ये पूरे डिटेल इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले फ्यूचर में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, प्रेजेंटली उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक स्मॉल कैप की कंपनी है और मार्केट कैप इसके 3,029 करोड़ का है। स्टॉक भी इसका फिलहाल ठीक ठाक नजर आ रहा है, क्योंकि ये 22.1 है, जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो या रिटर्न ऑन इक्विटी हो, काफी कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि फिलहाल इसके आरओसी का परसेंटेज 3.60 है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी निगेटिव साइड में 7.86% है। इस शेयर का बुक वैल्यू 191 है और करेंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करके देखें तो काफी अट्रैक्टिव नजर आएगा, क्योंकि इसके बेसिस पर देखा जाए तो रिस्क एंड रिवार्ड का रेशियो थोड़ा सा फेवरेबल नजर आ रहा है। वैसे तो सितंबर 2022 का जो क्वार्टर रिजल्ट एंड हुआ है, उसमें बैंकिंग सेक्टर से आने वाली जितनी भी मेजर बैंक्स है या एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करने वाली मेजर कंपनीज, उनका रिजल्ट अवेटेड है। लेकिन फिलहाल जून 2022 का जो क्वार्टर रिजल्ट दिया गया है, अगर इसमें इसके रिजल्ट को हम कंपेयर करके देखें इसके पीएस के साथ, क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उज्जीवन फाइनेंस सर्विसेज का ही नजर आएगा, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ पिछले क्वार्टर में 43.66% रहता है, जबकि नंबर 2 पोजीशन पर बजाज फाइनेंस आपको देखने को मिलेगा, जो इस इंडस्ट्री की लीडर है मार्केट कैप के हिसाब से और मार्केट शेयर के हिसाब से। क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन में भी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का ही नजर आ रहा है, क्योंकि इसका प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 398% के आसपास होता है, जबकि इस लिस्ट में एक बार फिर से बजाज फाइनेंस नंबर 2 पोजीशन पर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसका प्रॉफिट ग्रोथ करीब 159% के आसपास हुआ था। ओवरऑल पिछले 6 सालों के रिकॉर्ड पे नजर डालें तो उज्जीवन फाइनेंस का रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छा नजर आएगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2017 में इसका टोटल रेवेन्यू करीब 1398 करोड़ था। फाइनेंशियल ईयर 2018 में 1544.70 करोड़, जो फाइनली फाइनेंशियल ईयर 2022 में बढ़ के 3092 करोड़ तक पहुंच जाता है, और टीटीएम में भी आपको यहाँ पर ग्रोथ आता हुआ दिखेगा और ये 3412.79 करोड़ तक पहुंचता है। टोटल रेवेन्यू ग्रोथ के मामले में भले ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उज्जीवन फाइनेंस का फाइनेंशियल ईयर 2017 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2022 के बीच में काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन ई बेटा केवल आपको 2017 से लेकर 2020 तक अच्छे रेट से ग्रो करता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये 334 करोड़ से बढ़ के 582 करोड़ तक हो जाता है। लेकिन अगले 2 एनुअल रिपोर्ट में यहाँ भारी गिरावट आपको आती हुई दिखेगी और ये निगेटिव 149 करोड़ के आसपास हो जाता है। हालांकि तसल्ली की बात यहाँ पर ये नजर आ रहा है, फिनेंशियल ईयर 2022 और टीटीएम यानी ट्रेलिंग 12 मंथ का कंपैरिजन करें तो एक बार फिर से कंपनी ई बेटा के मामले में पॉजिटिव होती हुई दिख रही है, और ये निगेटिव 149 करोड़ से बढ़ के 363 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी फाइनेंशियल ईयर 2017 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2020 के बीच में हम ठीक ठाक मान सकते हैं,
क्योंकि लगातार ये पॉजिटिव बना हुआ है, बावजूद इसके बीच के पीरियड में काफ़ी कम नज़र आ रहा है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 2018 में घट के 44.64 करोड़ तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर भी आपको भारी गिरावट आता हुआ दिखेगा 2021 और 2022 फाइनेंशियल ईयर में, और ये भी निगेटिव नज़र आ रहा है। और फाइनली नेट इनकम भी इस कंपनी का उसी लाइन में जाता हुआ दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2020 तक ये कंपनी प्रॉफिट तो अर्न करती है, लेकिन 2021 और 2022 में इसने लॉस बुक किया है, और ये भी करीब 199 और 192 करोड़ के आसपास होता है। फाइनेंशियल ईयर 2023 का अभी साइकिल पूरा नहीं हुआ है, इसलिए देखने वाली बात होगी जैसे ही ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, इस एनुअल रिपोर्ट में ये कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है या एक बार फिर से लॉस बुक करती है। ओवरऑल इस कंपनी का परफॉर्मेंस परसेंटेज वाइज पिछले कुछ सालों का देखें, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल में 17% रहता है, 3 साल में 15%, जबकि पिछले 1 साल में ये 11% रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जैसा कि हमने देखा पिछले 3 साल में ओवरऑल निगेटिव नजर आएगा, जबकि पिछले 1 साल में देखें तो ये 140% पॉजिटिव साइड में नजर आ रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR के मामले में इस कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रहता है पिछले 3 साल और 5 साल में, क्योंकि ये निगेटिव 7% और निगेटिव 6% रहता है। जबकि जैसा कि हमने देखा पिछले 3-4 महीनों में जिस तरीके से इसके शेयर प्राइस में रैली आती हुई दिखी, पिछले 1 साल में इसने 58% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी के पिछले 5 सालों से काफ़ी खराब बना हुआ है, क्योंकि ऑन एवरेज पिछले 5 साल में 1%, 3 साल में निगेटिव 2% और पिछले 1 साल में निगेटिव 8% रहता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उससे लिक्विडिटी का पता चलता है। किसी भी कंपनी में फ्री कैश फ्लो हो या नेट कैश फ्लो हो, अगर अच्छा रहता है उस कंपनी का फिनेंशियल हेल्थ काफ़ी अच्छा माना जाता है। और उज्जीवन का हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पर नज़र डालें तो पिछले 3 सालों से लगातार ठीक ठाक ग्रोथ बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसका वर्किंग कैपिटल जो फाइनेंशियल ईयर 2020 में निगेटिव 3269 करोड़ का था, फाइनेंशियल ईयर 2021 में पॉजिटिव साइड में 580 करोड़, और फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये 2129-30 करोड़ तक पहुंच चुका है। इस पीरियड में फ्री कैश फ्लो भी आपको ग्रो करता हुआ दिखेगा, और ये निगेटिव 2670 करोड़ जो फाइनेंशियल ईयर 2020 में था, अगले साल ये बढ़ के पॉजिटिव साइड में 1427-28 करोड़ हो जाता है। और फाइनली फाइनेंशियल ईयर 2022 में यहाँ पर करीब डबल के आसपास ग्रोथ आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये 2719-20 करोड़ तक पहुंच चुका है। पिछले 3-4 सालों से जिस तरीके से उज्जीवन फाइनेंस का फाइनेंशियल हेल्थ थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिख रहा है, शॉर्ट एनालिसिस में भी उसका रिफ्लेक्शन नजर आएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इसके पास स्ट्रेंथ 9, अपॉर्चुनिटी 4, टोटल 13 स्कोर हो रहा है, जबकि निगेटिव साइड में वीकनेस 10 और थ्रेट 0, यहाँ भी 10 का स्कोर हो रहा है। यानी ओवरऑल इस कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस काफी वीक नजर आ रहा है। प्रेजेंट टाइम उज्जीवन फाइनेंस के वॉल्यूम एनालिसिस पर नजर डालें तो पिछले 1 महीने से ठीक ठाक इसमें डिलीवरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ऑन एवरेज पिछले 1 महीना में NSE और BSE मिलाकर ऑलमोस्ट 9 लाख के आसपास शेयर ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 43 से थोड़ा सा ऊपर होता है। ऑन एवरेज पिछले 1 सप्ताह में एक बार फिर से 9 लाख शेयर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज बढ़ के 47% तक जा पहुंचता है। जबकि यस्टरडे डेटा के अकॉर्डिंग भी 10 लाख शेयर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 40-40.5% रहता है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो वॉल्यूम एनालिसिस को हम स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं, क्योंकि लगातार इसमें चाहे पोजिशनल ट्रेडर हो या मिड टर्म इन्वेस्टर हो, इस शेयर को बाई करके होल्ड कर रहे हैं ताकि उनको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिल सके। लेकिन जिस तरीके से पिछले 3-4 महीनों में इस शेयर में रैली आती हुई दिखी, क्या वो रैली और मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रहेगा? इसको जानने और समझने के लिए इसका कुछ टेक्निकल डेटा देख लेते हैं। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर 20 DMA से लेकर 200 DMA के ऊपर चलता हुआ नजर आएगा, जो पॉजिटिव साइड में माना जा सकता है अगर आपका व्यू मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक का है। लेकिन अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ पर हम नजर डालें तो भले ही जो सबसे पहले मैंने 1 डे का डेटा अप्लाई कर रखा है, इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ 49.30 नजर आ रहा है, यानी ये बुलिश पैटर्न में बना हुआ है। बावजूद इसके ये लगातार पिछले कुछ दिनों से ऑलमोस्ट साइडवेज मूवमेंट बनाता हुआ दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ 1 वीक का डेटा अप्लाई करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका काफ़ी कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, और जो साइडवेज मूवमेंट या बुलिश पैटर्न हम मानते हैं 40 और इसके ऊपर होना चाहिए, ऑलमोस्ट उसी को टच करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये 41.09 है। जबकि 1 मंथ का डेटा अप्लाई करने के बाद भी इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भी 44.52 है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो 1 डे डेटा से लेकर 1 मंथ डेटा के अकॉर्डिंग इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस पीरियड में इसका RSI एक बार भी 50 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। भले ही ये शेयर थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट में फिलहाल चलता हुआ दिख रहा है,
लेकिन जब तक ये 50 के ऊपर नहीं जाता, मुझे ऐसा लगता है अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, सपोज आप 2 दिन 4 दिन या 5 दिन के लिए इस शेयर में ट्रेड लेना चाहते हैं, एटलीस्ट इस टेक्निकल डेटा के अकॉर्डिंग इस शेयर को आपको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डालें तो आरओई वर्सेज एफडी रेट्स, डिविडेंड रिटर्न्स, क्वालिटी चेक रेड जोन में जाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, ग्रोथ स्कोर, इंटरेंसिक वैल्यू, एंट्री पॉइंट और नो रेड फ्लैग 5 ये ऐसे पैरामीटर हैं जो ग्रीन जोन में बने हुए हैं। इस कंपनी और शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है, मात्र 4 ही एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है थोड़ा सा निगेटिव साइड में नजर आ रहा है, क्योंकि मीडियन साइड में आपको 3-3.5% का गिरावट दर्ज हो सकता है अक्टूबर 2023 तक के पीरियड में। रेवेन्यू फोरकास्ट भी जो एनालिस्ट द्वारा दिया जा रहा है मार्च 2023 तक के लिए, ये भी आपको काफ़ी एवरेज या पुअर माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ भी मीडियन साइड में निगेटिव 8% का ग्रोथ नजर आ रहा है, जबकि अर्निंग पर शेयर यहाँ पर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसको लेकर जो फोरकास्ट किया गया है मार्च 2023 तक के लिए, मीडियन साइड में आपको 334-35% का ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। दोस्तों, ये तो रहा जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हमने देखा पास्ट में इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, चाहे बिजनेस ग्रोथ हो या इसका शेयर प्राइस ग्रोथ हो। प्रेजेंट टाइम में प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो पहले मैं बात करना चाहूँगा इसके प्रॉस के बारे में। पिछले 5 सालों से लगातार इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि ये एनुअल बेसिस पर 17.21% है, जो अपने इंडस्ट्री को बीट करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस इंडस्ट्री का रेवेन्यू ग्रोथ इस सेम पीरियड में 14.86% होता है। जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, 5 साल पहले इसका मार्केट शेयर उस सेक्टर में 2.03% था, जो बढ़ के फिलहाल 2.24% तक पहुंच चुका है। कौन से यानी निगेटिव पॉइंट के बारे में बात करें जो फिलहाल मुझे नज़र आ रहा है जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में, और मुझे ऐसा लगता है अगर आप मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं किसी भी शेयर में, इसको जरूर देखना चाहिए। इस कंपनी का आरओसी हो या आरओई हो, पिछले कुछ सालों से लगातार कमजोर बना हुआ है, और स्थिति ऐसी बन गई है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज तो जरूर इसका अभी पॉजिटिव साइड में नजर आ रहा है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी अभी भी ये निगेटिव बना हुआ है। जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है वहां पर ग्रॉस एनपीए हो या नेट एनपीए हो, काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और फिलहाल इसका ग्रॉस एनपीए जो ऑन एवरेज पिछले 3 साल में 7% के आसपास रहा है, इम्प्रूव तो होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी ये 6% के आसपास बना हुआ है। नेट एनपीए भी पिछले 3-4 सालों में ऑन एवरेज करीब 2.7% के आसपास था, जिसमें पिछले कुछ क्वार्टर से इम्प्रूवमेंट तो नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी ये काफ़ी हायर साइड में करीब 2.1% के आसपास है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी ने पिछले कुछ सालों से जो लॉस किया है, सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन इसके ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का रहा है, और जिस तरीके से इस कंपनी के मैनेजमेंट ने प्रोविजनिंग करके अपने नेट एनपीओ को कम करने की कोशिश की है, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी हो या प्रॉफिट हो, बहुत बड़े मार्जिन से हिट हुआ है, और ये पॉजिटिव होने की जगह पिछले 2 सालों से लगातार निगेटिव बना हुआ है। यहाँ से इस कंपनी के फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करें तो निश्चित ही इसका रेवेन्यू ग्रोथ आने वाले कुछ और सालों में अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ अच्छा जनरेट हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से पुशअप किया जा रहा है, छोटे छोटे स्मॉल स्केल के बिजनेसेज हो या मीडियम स्केल के बिजनेसेज हो, हर तरफ लोन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कंपनी सबको इनकरेज किया जा रहा है, ताकि न सिर्फ देश के इकोनॉमी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया जा सके, बल्कि स्मॉल स्केल से लेके बड़े बड़े बिजनेसेस को बूस्ट करके वहाँ भी ठीक ठाक ग्रोथ लाया जा सके। इसलिए ओवरऑल इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ तो निश्चित ही आने वाले कुछ सालों में स्ट्रॉन्ग और अच्छा रहने वाला है, लेकिन देखने वाली बात होगी जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से इसके मैनेजमेंट ने प्रोविजनिंग करके अपने ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए को कम करने की कोशिश की है, अपने बुक को क्लीन करने की कोशिश की है। क्या आने वाले कुछ और क्वार्टर्स में कम्प्लीटली ये क्लीन हो जाता है? क्योंकि किसी भी फाइनेंशियल कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर उसको प्रॉफिट जनरेट करना है। दोस्तों, इस कंपनी के प्रेजेंट स्टेटस और फ्यूचर आउटलुक को देखते हुए अगर मुझे इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना होगा, मैं इसको अवॉइड करूंगा, क्योंकि आने वाला कुछ क्वार्टर रिपोर्ट हो या एनुअल रिपोर्ट हो, अभी तक ये क्लियर नहीं है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड प्रॉफिट करने वाला है या एक बार फिर से ये लॉस ही करेगा। पिछले कुछ महीनों से जरूर इसके शेयर प्राइस में बहुत अच्छा उछाल आया है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो इसका टेक्निकल डेटा शो कर रहा है, जैसा कि हमने देखा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका लगातार 50 के नीचे बना हुआ है। इसलिए आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन हो या मिड टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इस शेयर को बाई करना चाहता है, एटलीस्ट डेटा के अकॉर्डिंग बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है। इसलिए ओवरऑल चाहे मुझे मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का हो, मैं इस शेयर को अवॉइड करूंगा।
इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, इसलिए लाइक का बटन प्रेस करते हुए इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।